देवकीनंदन जी, बांग्लादेश में क्या हो रहा है पिछले 2 दिन से हम सब देख रहे हैं। भारत में एक बहस छिड़ गई है। विपक्ष के कुछ नेता कह रहे हैं कि बांग्लादेश जैसा हाल भारत का भी हो सकता है। आप क्योंकि वहां पर इस वक्त अमेरिका में हैं, एक दुनिया भर में बांग्लादेश को लेकर बातचीत हो रही होगी, वहां से बैठकर आप क्या देख रहे हैं और क्या वाकई ऐसा लगता है आपको? देखिए गौरव जी, मैं अमेरिका में बैठा हूं और मुझे यहाँ बैठे बैठे भी चिंता है, और जिन जिन लोगों से मैं मिल रहा हूं उन सभी सनातनियों को और अन्य धर्मावलंबियों को भी इस बात की चिंता है। और वो लोग कह रहे हैं कि ये क्या सिस्टम है कि हम लोग बगल में भी होते हुए इन दृश्यों को देख रहे हैं कि जिस देश में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित ना हो, जहां प्रधानमंत्री को भगा दिया जाता हो, और वो भी उसी समुदाय की हो, वो भी कोई हिंदू समुदाय की नहीं, वो भी कोई हिंदू समुदाय की नहीं है, और उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री को भगा के उसे देश से निकाल के, उसके बावजूद भी अत्याचार, दुराचार, पापाचार जितने भी चार हो रहे हैं वो बेचारे हिंदुओं पे हो रहे हैं, जो कि वहां पे बहुत अल्पसंख्यक हैं, वहां बहुसंख्यक नहीं है। और अल्पसंख्यकों के ही मंदिर जलाए जा रहे हैं, अल्पसंख्यकों की बेटियां उठाई जा रही हैं, अल्पसंख्यकों के ऊपर कुठाराघात हो रहा है। तो ये जो विषय है ये हमारे देश में पहली बात नहीं, लेकिन आपको वहां पे क्या बात हो रही है? ऐसा हो क्यों रहा है? हिंदुओं को निशाना बनाया क्यों जा रहा है? क्योंकि हम लोग अपनी आवाज उठाते नहीं, हम लोग कभी एकजुट होते नहीं, हम लोग जातियों में बटे रहते हैं, हम लोगों को कुर्सियों से ही फुर्सत नहीं है। हम तो जब भी राजनीति करते हैं सिर्फ कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं। हाँ। हम लोग अपने देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, बहुसंख्यकों को बचाने के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाता है। अरे यहाँ कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति का अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम हो जाए तो पूरा समाज उसके साथ खड़ा हो जाता है। और अगर बहुसंख्यकों को सरेआम काट भी दिया जाए, देश में ही काट दिया है, हमारे देश में ये घटना घटी है, हमारे देश में भी काट दिया जाता है तो सब चुप हो जाते हैं, मौन व्रत में चले जाते हैं। तो यही बातें यहाँ हो रही हैं। अभी मेरा ट्विटर पढ़िए, मैंने जब ट्वीट किया है उस पे कमेंट जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोगों की औकात कितनी है। नहीं, मुझे एक चीज बताइए, क्या भारत में जो अल्पसंख्यकों का हाल बांग्लादेश में है, क्या भारत में वैसा हाल है? क्या आपको लगता है भारत में जिस तरह से अल्पसंख्यक सुरक्षित तरीके से रह रहे हैं, क्या बांग्लादेश जैसी स्थिति कभी आपको लगती है भारत में पैदा हो सकती है? नहीं, किसके लिए आप पूछ रहे हैं? बहुसंख्यकों के लिए पूछ रहे हैं कि? मैं अल्पसंख्यकों के लिए पूछ रहा हूं। जैसे वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है, वैसे यहाँ पर भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक है। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो गौरव जी? आप एक टीवी चैनल के एंकर हैं और मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है, आपको देश देख रहा है मेरी आवाज। हाँ, आप टीवी चैनल के, इतने बड़े टीवी चैनल के एंकर हैं, आप तो एक बात प्रश्न पूछ ही नहीं सकते। आप ये प्रश्न पूछ ही नहीं सकते। आप देख लीजिए प्रधानमंत्री मकान हाउस में जो जितने भी प्रधानमंत्री जो मकान बनाते हैं, हाउसेज बनाते हैं, सबसे ज्यादा किन के मकान बने? सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में चले जाइए, सरकारी हॉस्पिटलों में कौन बेनिफिट ले रहा है? आप चले जाइए सरकारी स्कूलों में सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन ले रहा है? इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसी बातें कर रहा है तो निश्चित तौर पे मानूंगा कि ना तो वो देश प्रेमी है और ना ही वो, एक होता है ना कि कोई हम पर उपकार करता है तो उस उपकार को हम थैंक यू में कहते हैं कि जैसे हमें कोई रास्ता बता दे तो हम कहते हैं थैंक यू भैया, आपने हमें रास्ता बताया। अगर इतना पाने के बाद भी अगर कोई ये कहता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है तो वो थैंकलेस है, वो थैंकलेस है, सीरियसली वो थैंकलेस है। और उनको ये सोचना चाहिए कि यहाँ हमारे देश में जितनी सुरक्षित अल्पसंख्यक शब्द ही कम है। अब जो 18 करोड़ लोग हैं उनको अल्पसंख्यक अब नहीं कहना चाहिए, वो बाकायदा बढ़िया संख्या में है। और बांग्लादेश में देखें ना, 22% थे, 8% रह गए, वहां 20% थे, पाकिस्तान में 1% रह गए। अल्पसंख्यक इनको कहते हैं कि जो हैं भी उनको भी मिटा दो, हमारे यहाँ तो जो है उनको बढ़ा। ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया देवकीनंदन जी, आप अमेरिका से हमारे साथ जुड़े और अपना वक्त दिया हमें।